सुविधा होगी। इस सुविधा को पाने के लिए नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। झारखंड और पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। रायबरेली में राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कटाक्ष, कहा संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं परिवारवाद। चुनाव प्रचार अभियान में विपक्षी दलों ने भी लगाया दम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव की फूलपुर और प्रयागराज में जनसभाएं। राजद के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं रैलियां। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल पर हमले की जांच तेज। अरविंद केजरीवाल के घर फिर पहुंची दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी डीवीआर को किया गया जब्त। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर सबूतों को मिटाने का आरोप। स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर और घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा ने केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल, पूछा क्यों नष्ट किए जा रहे हैं सबूत। केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन में भीड़ न जुटने पर भाजपा की चुटकी, कहा 200 लोग भी नहीं आए। भारत की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब। फाइनल में चीन की चेन वो योंग और लियो यी का जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार जीता ये खिताब। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। स्वाति मालीवाल की दिल्ली के सीएम आवास में पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि प्रदर्शन के लिए लोगों ने नहीं पहुंचने पर खुद आप ही बैकफुट पर आ गई। इसको लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर चुटकी ली। केजरीवाल को उम्मीद थी कि इस प्रदर्शन के बहाने दिल्ली की जनता का भरपूर साथ मिलेगा। हालांकि अंतिम वक्त में केजरीवाल ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। सवाल है कि आंदोलनों के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार प्रदर्शन की ये योजना क्यों ड्रॉप की। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की ये योजना कार्यकर्ताओं में उत्साह के अभाव में आखिरी वक्त में ड्रॉप की गई। प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तक नहीं जुटा पाई। प्रदर्शन की सड़कें सूनी रहीं। कार्यकर्ता से ज्यादा पुलिस बल दिखाई दिए। इस मुद्दे पर केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को एक डरा हुआ, कमजोर और आत्मबल विहीन नेता बताया और कहा कि केजरीवाल के आह्वान पर 200 लोग भी प्रदर्शन के लिए नहीं आए। केवल 200-300 लोग आए। अरविंद केजरीवाल कार्यालय से निकले, 5 मिनट धूप में खड़े हुए और भाग गए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव। पुलिस ने तो आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की, आप खुद ही रुक गए और भाग लिए। इतना डरपोक, इतना खोखला व्यक्ति आप आज केवल इसलिए आए थे कि स्वाति मालीवाल के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे आपका ध्यान भटके। आप केवल इसलिए आए थे कि शराब घोटाले पर, आपके भ्रष्टाचार पर और लूट पर चर्चा बंद हो जाए। दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं।
दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं, हालांकि आया तो कोई नहीं। दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ, वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया। एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिश करता। तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सरसा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बेईमान पार्टी है। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। अरे अगर मार्च निकालना है तो संजय सिंह के घर की तरफ निकालो ना, जिसने एलिगेशन लगाया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के विभव के ऊपर कि इन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटा है, और अरविंद केजरीवाल जिसका संज्ञान ले रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। और मार्च निकालना है तो स्वाति मालीवाल के घर पर की तरफ निकालो, जिसको राज्यसभा दी थी और आज तुम्हारे भेद खोल रही है। ये बेईमान लोग हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था, किसी सूरत में अरविंद केजरीवाल में जुर्रत नहीं है कि वो विभव कुमार के ऊपर कार्रवाई कर सकें। ये जो आज नौटंकी करी जा रही है प्रदर्शन की, ये केवल इसलिए करी जा रही है, विभव कुमार को मैसेज दिया जा रहा है कि विभव हम तेरे साथ खड़े हैं, हम स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़े। जो तेरे पास शराब घोटाले के भेद हैं, जो तेरे पास स्कूल घोटाला, बस घोटाला, बिजली घोटाले के भेद हैं, वो पुलिस को नहीं देने, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां देश को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं। उनकी माताजी भी वहां गई और कह रही थी कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। रायबरेली में उनके 50-50 सालों से परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला। और रायबरेली वाले पूछते हैं, बेटे को रायबरेली देने आई हो? उन्होंने कहा कि कोविड के बाद सोनिया गांधी एक भी बार रायबरेली नहीं गईं। इससे पहले सोनिया गांधी ने रायबरेली में कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं, ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो। ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला
एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने का भी आरोप लगाया। बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नियत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा है ताकि एससी एसटी गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े, लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया। जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उद्योगपति और निवेश का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि शहजादे आए दिन उद्योगपति निवेश का विरोध करते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में कौन उद्योगपति कांग्रेस या उनके गठबंधन वाले शासित राज्यों में निवेश करेगा? इन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा? उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों से पूछा कि क्या वे शहजादे की भाषा से सहमत हैं। आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा? उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा? ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं, क्या वे शहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं क्या? सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हमारे विरोधी विचारधारा है, उद्योगपतियों को गालियां दी जाती है। मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूं, जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे। हमारा उद्योग पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे
ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है। क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी साथी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।